अंधविश्वास, विचक्राफ्ट जिसे काला जादू भी बोलते हैं, आज भारत में इसकी वजह से हजारों लोगों की जान हर साल चली जाती है। और ये प्रथा आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। पुराने ज़माने में किसी अनाड़ी आदमी के दिमाग में कोई बात आई और बस उसे बोल दिया, और आज तक हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं बिना अपना दिमाग लगाए, बिना लॉजिक लगाए। वैसे आज तो हम अपने आप को बहुत मॉडर्न मानते हैं और बहुत बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन मेरे कुछ सवालों का सही सही जवाब देना। क्या हम आज भी ये नहीं मानते कि घर के आगे नींबू मिर्ची लगाने से, गाड़ी के सामने नींबू मिर्ची लगाने से बला टल जाएगी, न्यू बॉर्न बेबी के फेस पे काला टिक्का लगाने से उसे नज़र नहीं लगेगी, और तो और रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, भूत पकड़ लेगा। तो मैं आज आपके सामने 10 ऐसी ही अंधविश्वास चीज़ों के पीछे की साइंटिफिक रीजंस आपके सामने ला के रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं जाना चाहिए, भूत पकड़ लेगा। तो क्या रात को ही सिर्फ भूत आता है, या फिर रात को हमें डर लगता है इसलिए? इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीज़न है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दिन में जब कोई भी पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब अपना खाना बनाता है, वो भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन रात में जब सनलाइट नहीं होती है तो वो उसकी रेस्पिरेशन चलती रहती है, जिसकी वजह से वो बाहर के एरिया से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो अगर हम पेड़ के नीचे सोएंगे रात को, तो हमें भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है और शायद हमारी जान भी जा सकती है। खास करके पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि वो काफ़ी विशाल होता है और वो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है रात को, तो पेड़ के नीचे नहीं सोने का। नंबर 2, नए घर के आगे, नई दुकान के आगे, नई गाड़ी के आगे, नई बाइक के आगे, हर एक चीज़ के आगे नींबू मिर्ची लगाना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो पुराने ज़माने में जब लोग गांव और जंगल में घूम घूम कर बैलगाड़ी से सफ़र करते थे, तो वो अपने बैलगाड़ी के सामने नींबू मिर्ची लगाते थे। नींबू एक बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग एजेंट है, जो उन्हें हाइड्रेट रखने में काम में आएगा। पानी में घोलकर वो पी सकते हैं इसलिए। और जब वो जंगल में घूमते थे तो वहाँ सांप वगैरह और जंगली खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो अगर उन्हें कभी कोई सांप काट ले तो वो कैसे पता लगाएंगे कि वो सांप जहरीला था या नहीं? तो वो मिर्च खाकर देखते थे। अगर मिर्च उन्हें फील होती थी तो वो सांप जहरीला नहीं था, क्योंकि अगर सांप जहरीला होगा तो उनकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाएगी और जीभ भी सुन्न पड़ जाएगा और उन्हें टेस्ट का कोई पता नहीं चलेगा। ये इंडियंस आखिर होली रिवर जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी में सिक्के क्यों फेंकते हैं? शायद आपने भी कभी ना कभी सिक्का फेंका ही होगा। तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि पुराने ज़माने में सिक्के कॉपर के होते थे, और हमारी बॉडी कॉपर खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, उसे कहीं ना कहीं बाहर से चाहिए होता है। और पीने के पानी के लिए सिर्फ एक ही सोर्स रहता था, नदी, जिसके लिए वो सिक्का नदी में फेंकते थे। तो शायद हमारे पूर्वज बस इतना ही चाहते थे कि हमारे बॉडी में सही मात्रा में कॉपर जाए। काला टीका भारत में अक्सर ये लगाया जाता है ताकि दूसरों की बुरी नज़र से बच सके, और ख़ास करके छोटे बच्चों को तो लगाया ही जाता है ताकि उसे दूसरों की नज़र ना लगे। इसके पीछे कुछ लोग रीज़न देते हैं कि काला टीका लगाने से बच्चे थोड़े बदसूरत दिखेंगे और उन्हें नज़र कम लगेगी। इसके पीछे का रीज़न ये है, सर्वाइवल और सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी ह्यूमंस की सबसे पहली नीड होती है, और डर इसी चीज़ को हाईजैक कर लेता है, जिसकी वजह से हम काला टीका लगाने पे मजबूर हो जाते हैं। दही शक्कर, कोई भी अच्छा काम करने से पहले हमें दही शक्कर खिलाई जाता है, फिर चाहे वो एग्ज़ाम ही क्यों ना हो या फिर बड़े से बड़ा काम। लोग मानते हैं कि दही शक्कर खाने से हमारे सारे काम आराम से पूरे हो जाते हैं। तो क्या ये सही है? इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है? तो दही का नेचर होता है ठंडा, जो हमारे बॉडी के हीट को कम करता है, और शक्कर हमारे बॉडी को इंस्टेंट ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा बॉडी और माइंड स्टेबल रहता है कोई भी काम करने से पहले। बिल्ली के रास्ता काटने पर आगे नहीं जाना, इंडिया के 99% लोग इसे फॉलो करते हैं। तो आखिर क्या है इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न? तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, पहले के ज़माने में लोग जब बैलगाड़ी से जंगलों में घूमते थे, तो रात के समय में जब बिल्ली उनके सामने से जाती थी तो उसकी आंखें चमकती थी, जो बताता था शायद कोई बड़ा शिकारी उसके पीछे जा रहा होगा, जैसे शेर, और वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता था। तो ये एक इंडिकेशन था उससे बचने के लिए कि बिल्ली रास्ता काटी तो आगे मत जाना। जब भी आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो, एक सवाल अपने दिमाग से पूछना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं जिस पे बिलीव कर रहा हूँ उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है भी या सिर्फ डर है? क्योंकि डर के स्टेट में इंसानी दिमाग डेस्परेट हो जाता है। बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीव
अपने दिमाग में क्रिएट करने लगता है। और डर की वजह से जितना आप अपना माइंड सेट चेंज करेंगे, आप अपने दिमाग को एक गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आप फियर बेस्ड थिंकिंग में जियोगे, जो आपको बहुत ही कमज़ोर बना देगा और आपकी फ्रीडम, आज़ादी को रोकेगा। सो फ्रेंड्स, डर के बांदिश को जानते हैं और हो जाते हैं आज़ाद। तो ऑलवेज फाइंड साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड एनीथिंग। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। थैंक यू।